जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम और आप सब संगत जी को प्यार भरा नमस्ते। तो शुक्राना मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। एक बार फिर हम इकट्ठा हुए हैं गुरु जी के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए शब्द गुरबानी मंत्र जाप और अब एक संगत द्वारा अपने अनुभव एहसास और गुरु जी के द्वारा उनको दिए गए मार्गदर्शन की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए, जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं, इस समय हम ऑलमोस्ट डेली 2 दिन छोड़ के इकट्ठा होते हैं, मंडे ट्यूसडे को। और कोई ना कोई संगत हमारे साथ गुरु जी के साथ बिताए हुए समय के बारे में और गुरु जी द्वारा दिए गए मार्ग निर्देशों के बारे में हमसे कुछ बातें शेयर करती हैं। और इसी सिलसिले में आज हमारे साथ जुड़ी हैं उषा भाटिया आंटी। उषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यू आर वेलकम। मेरा मेरी खुशकिस्मती रही है कि उषा भाटिया आंटी और मैं, हम लोग करीब करीब, हमारी जर्नी गुरु जी के साथ करीब करीब एक ही समय पर शुरू हुई। और बहुत सौभाग्य रहा है मेरा उनके साथ काफी समय बिताने का। अभी तो मैं बहुत टाइम से वहाँ नहीं जा पाया हूँ, डीएलएफ फेज 5 में उनके घर पर। लेकिन एक समय था जब हम रेगुलरली उनके घर पे सत्संग अटेंड करने जाया करते थे। और उनको गुरुजी ने काफी चीजें उनके साथ शेयर की, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, आप लोगों में से कई शायद जानते हो शायद ना जानते हो कि सबसे पहले गुड़गांव में संगत करने का जिम्मा गुरुजी ने उषा भाटिया आंटी को दिया था। और उषा भाटिया भाटिया आंटी तब से रेगुलरली वो संगत अरेंज करती रही गुरुजी की फिजिकल प्रेजेंस के समय पर भी, बाद में भी। और एक बहुत ही सुंदर माहौल होता है उनके यहाँ जब भी मैं सत्संग में गया हूँ। जैसे मैंने कहा, अभी पिछले 4-5 बार से, या ये कह लें कि मैं कुछ काफी समय बाहर रहा, उसके बाद से जब से आया हूँ ऐसा मौका मुझे नहीं मिल पाया। कोई ना कोई कारण ऐसा बना कि मैं वहां नहीं जा पाया। लेकिन प्रयास करेंगे, गुरु जी की जैसी इच्छा होगी। तो भाटिया आंटी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आपका स्वागत है भाटिया आंटी, यू आर वेलकम। अब आप यू टेक ओवर फ्रॉम हियर एंड संगत के साथ गुरु जी के Yes. बताए हुए मार्गदर्शन जो है, आपको जो आपके माध्यम से जो उन्होंने हमारे तक पहुंचाए हैं, वो आप हमारे साथ संगत के साथ बांटिए। क्योंकि संगत जो है काफी कुछ, इस समय देखा जाए तो काफी कुछ इधर उधर भटकना हो रहा है। सही मार्गदर्शन मिलने से शायद हम सब लोग सीधे रास्ते पर आए। गुरु जी जैसे कहा करते थे, मैं तो अनु ब्रह्मा चौकड़न आया। तो हमें, हमारे मन में अभी भी, कई लोगों के मन में, मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि होता यही है कि हम जिस ग्रुप में, जिस जगह पर बैठते हैं, वहां जो जो कुछ बताया जाता है, नई संगत तो वही सीखती है। तो आप थोड़ा मार्गदर्शन करें। ओवर टू यू उषा आंटी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी एंड थैंक यू गोपाल अंकल। या लॉन्ग टाइम हम लोग नहीं मिल पाए अभी। आई नो, कोरोना आई आ नो। गया काफी सालों से। जी मुझे जी जी। याद है जब अंकल आके चाय प्रसाद बनाया करते थे किचन में, लाइक हाँ, वो बहुत सुनहरे और दिन थे आंटी, वो बहुत बहुत सुनहरे दिन ही थे। सुंदर दिन थे। जोशी उनको आंटी याद कर करके सब हम, लोग हाँ जी। वहाँ यहाँ के लंगर वगैरह बनता था। और जी जी जी। आज भी वही प्रथा चलती है, बट आप हाँ जी, लोगों हाँ जी। की प्रेजेंस जो है वो लाइक वी रियली मिस। हाँ, जी जी जी। तो अब तो नहीं संगत भी अंकल बहुत हो गई है, इतनी ज्यादा संगत आती है कि लाइक रैंडमली डेट होती है और मोर देन 600 पीपल यहाँ होते हैं। आई नो। ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। तो गुरु जी की ब्लेसिंग है। हाँ जी, और गेट बंद करने पड़ जाते हैं, मेन डोर वो लेन का और कार पार्किंग की। जो गुरुजी कह गए थे कि कार पार्किंग के लिए दिक्कत आऊगी, तो वो हम देख रहे हैं जी। अब।
और अब मैसेज भी नहीं जाते हैं अंकल ज़्यादा, बहुत जी, जी, जी। फ्यू फ्यू मैसेजेस जाते हैं, बच्चे बोलते हैं मैसेजेस, नहीं गए तो संगत कहाँ से आ गई। तो हमें ये गुरुजी की ही ये गुरुजी की लीला लीला है, है। गुरुजी की लीला है, सबको हाँ समझ जी, नहीं हाँ जी। आएगी। जी, जी, तो जी। हाँ जी, गुड़गाँव में बहुत संगत होती है, बहुत सत्संग होते जी। हैं, दिन में जी, जी, 3-3 जी। 4-4 भी होते हैं। जी, यहाँ जी, पे जी। एक हैं त्यागी अंकल गुड़गाँव में जो अच्छा। सत्संग का ऑर्गेनाइज़ वगैरह करते हैं, लोगों को थोड़ा गाइड भी करते हैं एंड जो जैसा देखते हैं वैसा कोशिश करते हैं वो, उनका बहुत बड़ा रोल है इस वक़्त गुड़गाँव में। जी। तो वो खुद हैरान होते हैं, वो जोड़ों की सेवा में होते हैं और लाइक कि भई मैं जब भी यहाँ सत्संग होता है 200-250 नए फेसेस दिखते हैं यहाँ पर, वो कहाँ से आते हैं? वो खुद हैरान होते हैं क्योंकि गुड़गाँव जी। में 2-2 3-3 सत्संग वो करा रहे हैं। तो ये गुरुजी का ही वो है कि जैसा गुरुजी ने बोल के गए गुरुजी, बोला, उनके बोले हुए वचन जो हैं वो सामने दिख रहे हैं। दैट्स द ओनली मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट कि जी, वो जी। दिख रहे हैं कि तुमने इतने लोगों से सत्संग करना है और नई संगत हुँ। से सत्संग करना है और वो जी। गुरुजी ही करा रहे हैं। तो जैसा कि हम इस लायक हैं ही नहीं कि आज कितने साल हो गए 2003 से गुरुजी ने सत्संग स्टार्ट करा है और आज 2023 एंडिंग पे है, नियरली हाँ जी, 20 साल हो गए। 21 21 साल हो जी, गए। जी। तो हाँ, आज ऐसा आपने अंकल बोला कि ये गुरुजी ही बुलवाएँगे क्योंकि गुरुजी ने ही मुझे ब्लेसिंग दी थी कि तूने मुँह चलाना है क्योंकि मुझे सत्संग करना नहीं आता था, आता ही नहीं टिल टुडे नहीं आता। देन गुरुजी सेड कि मैं तूने मुँह हिलाना है, बोलूँगा मैं। बोलूँगा तो मैं। आज आपने जो बात शुरू करी है वही गुरुजी करवाना चाह रहे होंगे। 100% चाह रहे होंगे क्या? 100% वाक़ई में हम लोग बिखर चुके हैं और बहुत दुःख होता है। अंकल बहुत दुःख होता है। जब हम देखते हैं एक बिल्कुल गुरु ठीक जी कह रहे का हैं आप। इतना प्यारा सत्संग, एक full of divinity, is full of essence, very different from all the rituals. There were no rituals at all. उसमें रिचुअल्स नाम की चीज ही नहीं थी। गुरु जी ने 2003 में एक कैसेट दी थी, उन दिनों कैसेट होती है थी, ऑडियो कैसेट और उसमें नियरली 62-63 मुझे याद है शब्द होते थे। और वो मुझे उस समय जो संगत थी उन्होंने सबने बोला कि ये गुरुजी के हाथ से मिलना मीन्स अ बिग गिफ्ट। तो और वाक़ई में वो फिर सारा दिन-रात उसकी कई कॉपियाँ बनी, बहुत लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुई और कहीं भी ट्रैवल होना, घर में सुबह लग जाना, ये सब चलता रहा, वो उनकी ब्लेसिंग्स थी। आज मैं सोचती हूँ वो वैसा माहौल होता था क्या वो पॉसिबल था? तो वो गुरुजी ही कराते थे। अगर हम उन चीज़ को फ्लैशबैक में जाएँ और सोचें कि हम इतने बुजुर्ग नहीं थे, हम लोग इतने अभी एज नहीं थी हम लोगों की, हम दिन-रात वो कैसे वहाँ रम चुके थे? ये इज़ ऑल एंड ऑल बिकॉज़ ऑफ गुरुजी। हमको 1 सेकंड भी ऐसा ल नहीं लगता था कि कैसे बजे 6, साढ़े 5, 6 और घर से निकलना और गुरुजी का वहाँ बैठे हुए एम्पायर स्टेट में गायत्री आंटी को बोलना कि ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ बगैर नहीं रह सकते। 6 ਵਜਦੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਭਾਟੀ ਆਂਟੀ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਤੇ ਅੰਕਲ ਪਿੱਛੇ ਬੂਹੇ ਤੇ बारियां बंद करता हुआ आंदा है। तो अ, वो कौन कर सकते हैं? वो भगवान के अलावा हम कहाँ फेज़ 4 कहाँ एम्पायर स्टेट हमारे अंदर क्या चल रहा है और हम कैसे बाहर निकल रहे हैं? वो ये एक बहुत छोटा-सा प्रैक्टिकल सत्संग है। वो इसलिए है क्योंकि गुरुजी ने मुझे कहा था कि ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ प्रैक्टिकल सत्संग समझ आते हैं। तो ये चीज़ जो है वो एक भगवान ही बता सकते हैं। हम इधर खड़े हैं और वो गायत्री आंटी कभी किसी और आंटी को वहाँ बैठे हुए बताते हैं कि ये मेरे बगैर नहीं रह सकते कमले नशे चले आते हैं मेरे को। और दूसरा जो वहाँ पर हमने माहौल देखते थे वो ये था कि उसका तो वर्ड्स ही नहीं है हम लोगों के पास, किसी के पास नहीं है, उसको हम बयान ही नहीं कर सकते। और एक दिल में थॉट आता था कि मुझे गुरुजी को कैबिनेट पे बैठे देखना है।
तो यहाँ से निकलते हुए कि हम बिल्कुल ऑन टाइम वहाँ पहुँचे, क्योंकि उन दिनों ये यहाँ पे सिकंदरपुर एक मार्केट आती थी, तो हमको यहाँ से निकलना पड़ता था। इंफ्रास्ट्रक्चर गुड़गाँव का, डीएलएफ साइड का बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। रोड्स वर अंडर कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग्स वहाँ बन रही थी, और सब बॉटलनेक होता था, और वहाँ से निकलने में ही बहुत टाइम लग जाता था। पर एक मन में भाव था, एक मन में एक प्यारा-सा अरदास थी कि गुरुजी मुझे आपको कैबिनेट पे बैठे देखना है, और मुझे आप वहाँ हम उस टाइम पे पहुँच जाएँ कि मुझे आप वहाँ दिखो, और वो गुरुजी पूरी करते थे। ये गुरुजी की बहुत कृपा है। बहुत ब्लेसिंग्स हैं, आज सोचो इस बात को तो कितनी बड़ी बात थी। और पीछे-पीछे गुड़गाँव की संगत आ रही है, जब संगत जुड़ चुकी थी और संगत आ रही है, और वो ये जोड़े चप्पलें उतारते हुए वहाँ पर बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं, "आंटी आज तो सवा घंटा लग गया, कितना ट्रैफिक सीखा।" तो मैं मन ही मन मुस्कुराती हूँ कि हम तो 15-20 मिनट में पहुँच गए, और बिल्कुल पीछे हैं वो लोग। क्योंकि एक प्यारा-सा भाव था, एक प्योर मन से, को उसमें माँगा कुछ नहीं था। अगर आज उसको सोचो तो बहुत बड़ी चीज़ माँगी थी कि गुरुजी आपके दर्शन वहाँ पे चाहिए। और वहाँ पर जो है गुरुजी कैसे फूल के जैसे, गोपाल अंकल ने भी बहुत बार फ़ील किया होगा कैबिनेट पे उनको, जब वो उतरते थे, बैठते थे, एफर्टलेसली, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई आराम से उस पे बैठ रहा है, आराम से उतर रहा है, कोई एफर्ट ही नहीं लगाना पड़ रहा। क्या ये पॉसिबल है कैबिनेट पे चढ़ना, किसी इंसान का बैठना, फिर उतरना, फिर बैठना, फिर उतरना कितनी बार? और ये तो ऐसे बैठ जाना जैसे कि बस कि माय गॉड! कैसे हो सकता है पॉसिबल? ये जो ईश्वर ही इस चीज़ को पॉसिबल कर सकता है, और कोई नहीं। हम लोग इतने ब्लेस्ड हैं कि लोगों अ, हम सब लोग ब्लेस्ड हैं कि हम भगवान से मिले और भगवान की गाथाएँ सुन रहे हैं। मिलना तो वाज़ लाइक नॉट अ बिग थिंग, मैं कहूँगी कि इसमें कोई बहुत हम लोगों को घमंड नहीं होना चाहिए कि हम उनको मिले। उन्होंने हमको अपने पास बिठाया, उन्होंने हमको प्यार किया, उन्होंने हमको बहुत सारी बातें शेयर की। नहीं, वो आगे जो गुरुजी को मिल रहे हैं, वो संगत जी आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो कि आप उनको भगवान मानकर मिल रहे हो, और आप उनकी गाथाएँ सुन रहे हो। और जो ये गाथाएँ हैं, जो प्रैक्टिकल सत्संग है, वो आपको एक राह देता है, एक दिशा देता है कि आप भगवान के बारे में सुन रहे हो, और भगवान कोई खिलौना नहीं है, भगवान भगवान है। आज हम बहुत छोटी-छोटी बातों पे गुरुजी की मर्ज़ी, गुरुजी देख लेंगे, हम सत्संग पे हमारा मन नहीं है जाने का, और हम जी नहीं जी गुरुजी ने नहीं भेजा। क्या हम ये सब वर्ड्स पहले यूज़ करते थे? जब हमारी लाइफ़ में भगवान थे। हम सबकी लाइफ में भगवान हमारे जन्म के साथ ही थे, और हैं, और रहेंगे। क्या हम ये सब वर्ड्स उनके लिए यूज़ करते थे? कोई भी हम गलत काम कर रहे हैं जो मर्यादा के अगेंस्ट है, और गुरुजी की मर्ज़ी, ऐसे थोड़ी ना होता है। गुरुजी को भगवान मानो संगत जी, और उनको भगवान का दर्जा दें, उनको एक खिलौना ना बनाएँ कि उनको कहीं भी फिट कर दो, उनको कहीं भी किसी को भी बोल के कि मेरे सपनों में गुरुजी आए, उन्होंने बोला आज ये लंगर बनेगा आपके घर में, आज आपके घर में कॉफ़ी प्रसाद बटेगा, या आपके घर में स्नैक प्रसाद में वो बटेगा, सैंडविच बटेगा। ऐसी चीज़ें बहुत अफ़सोस फ़ील होता है, बड़ा दुःख लगता है कि गुरुजी ने लंगर को एक इतना पवित्र उसमें मान दिया है उस लंगर को, जिसमें गुरुजी ने अपनी स्ट्रेंथ डाली है। उससे हम लोगों की बीमारियाँ ठीक हो करी हैं गुरुजी ने खिला के। और उस लंगर को जब तक हमारी थाली में नहीं आता था, तो हमको नहीं पता होता था लंगर में क्या है। और गोपाल अंकल की आंटी वहाँ पे गुरुजी के वक़्त से लंगर सेवा में रही हैं, और वहाँ पे परिंदा भी नहीं पर मार सकता था। जब भगवान सामने बैठ के लंगर को इतनी अहमियत दे रहे हैं, तो आज हम उन चीज़ों को क्यों खराब करने में लगे हुए हैं?
क्यों? मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैं संगत जी वो भगवान हैं और भगवान को हम भगवान की तरह लें तो हम बहुत कुछ अपना कल्याण करा जाएँगे, ना कि हम अपनी वाहवाही कराने के लिए नहीं हैं यहाँ पर। हम लोगों को उसमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो गुरुजी ने 2003 में बहुत सिंपल सत्संग स्टार्ट कराया। एक कैसेट दी, एक स्वरूप दिया और बोला एक साफ कपड़ा बिछाओ और स्वरूप को रखो और सत्संग शुरू करो। और 3 आंटियों को गुरुजी ने बुलवाया था और उँगली से इशारा करके गुरुजी सेड कि पहले संडे शांति दे, दूजे संडे, तीसरे संडे, 4 संडे। 4 संडे गुरुजी ने हम लोगों को सत्संग का आदेश दिया। तो ये गुरुजी के दिए हुए आदेश हैं। कैसे मंत्र जाप स्टार्ट हुआ, कैसे सत्संग स्टार्ट हुआ, ये सब आज गुरुजी बुलवाना चाह रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया कि गुरुजी के आदेशानुसार हमने कैसेट चला दी और हम लोग सोफ़ों पे बैठ गए। सोफ़ों पे बैठ के और 4 फैमिलीज़ समझ लो 8-10 लोग, 8 लोग तो हैं ही बड़े, साथ में बच्चे हो गए, किसी की बहू थी, किसी का बेटा था, किसी का कुछ बच्चे थे जो बैठना चाहते थे, वो बैठे और हम लोग गुरुजी के बारे में बात करने लग गए। शब्द चल रहे हैं और हमारा टॉपिक गुरुजी। तो हम गुरुजी के बारे में बात कर रहे हैं और कोई हम लोगों के बीच में ये नहीं था कोई गॉसिप हो रही है या कोई हम किसी और की बात कर रहे हैं, नो। ये गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स रही कि अ ये सब हम लोगों की लाइफ में नहीं आया। तो ऐसे होता रहा 2-3 बार हुआ तो फिर गुरुजी ने मुझे बुलाया और बोला कि आंटी गुड़गाँव में संगत जोड़नी है। तो गुरुजी उन दिनों अपने हाथ से जब शब्द वाणी हो जाती थी संगत जी, मैं आपको फिर से ये वाली बात जो हम लोगों ने वहाँ एक्सपीरियंस की है, वो हमको पता चल जाता था। बिन्नी अंकल एक थाल लेके आते थे कड़ा प्रसाद का, वहाँ गुरुजी के रूम के बाहर खड़े हो जाते थे, तो हम लोगों को पता चल जाता था कि ये लास्ट शब्द चल रहा है, इसके बाद गुरुजी अपने हाथ से कड़ा प्रसाद देंगे और फिर लंगर शुरू होगा। फिर गुरुजी अपने हाथ से ऐसे एक संगत को उँगली से उठाते थे और फिर लाइन लग जाती थी उनके पीछे और हम लोग कड़ा प्रसाद लेकर बाहर चले जाते थे। तो मुझे गुरुजी ने एक आदेश दिया कि अ, गुड़गाँव की संगत को बढ़ाना है, जोड़ो। तो मैं वहाँ बाहर खड़े होके जब हम सब इकट्ठे होते थे, कड़ा प्रसाद खा रहे होते थे, तो मैं कुछ-कुछ लोगों से पूछने लग गई कि आप गुड़गाँव में रहते हो? आप गुड़गाँव में और इस तरह गुड़गाँव की संगत मिलने लग गई और संगत थोड़ी होने लग गई। तो 10-15 लोग हो गए जिन हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, सोफ़ों पे जैसा हम रूटीन में करते थे। तो मेरे मन में आया कि मैंने बोला कि हम लोग ऐसे सोफ़ों पे बैठ के ये सत्संग तो ना हुआ। हम लोगों को नीचे हम लोगों के यहाँ तब कारपेट था कि नीचे कारपेट बिछाएँ और कारपेट बिछा हुआ है, हमको नीचे बैठना चाहिए। चादर बिछा के। तो सबने यही अपोज़ किया कि नहीं, हम लोग आराम से बैठे हैं, अभी इतने ही लोग हैं, जब ज़्यादा लोग होंगे तब देखा जाएगा। अब ये बात हो रही है डीएलएफ फेज़ 4 में और गुरुजी बैठे हुए हैं एम्पायर स्टेट में। तो जैसे ही वहाँ गई हम लोग जब सबका हर रोज़ टर्न नहीं था, बट गुरुजी की ब्लेसिंग से गुरुजी ने हमको आदेश दिया था कि जब तुम्हारा मन करे तुम आ जाया करो। विद हिज ग्रेस, विद हिज ब्लेसिंग्स हम ऑल 4 डेज़ वहाँ पर प्रेज़ेंट होते थे और हमको बहुत अच्छा लगता था। और हमारा मन करता था कि हमें गुरुजी घर ही नहीं भेजें। कई बार रात के 3 बजे, 4 बजे, सुबह 5 बजे तो ये गुरुजी के साथ का सफ़र था और बहुत ही वंडरफुल, ब्यूटीफुल वो जर्नी थी जिसको आज मैं सोचती हूँ कि हम पूरी-पूरी रात इतनी रातों को जागते थे। क्या ये पॉसिबल होता है लाइफ़ के अंदर? जो अदरवाइज़ नहीं है। अब एक रात भी नींद पूरी ना हो, तो कितना आदमी छटपटाता है, बट लेकिन विद गुरुजी एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। इम्पॉसिबल को वो पॉसिबल कर सकते हैं। सो देन गुरुजी ने जब सब इकट्ठे थे तो गुरुजी ने बोला उन्होंने बुला लिया फिर मैं उनको लेके आई देन गुरुजी सेड कि कोई ऊपर बैठ के नहीं होंदा सत्संग आंटी ठीक कह रही है और जिस जगह कारपेट नहीं है दरी बिछाओ चादर बिछाओ थल्ले बैठो
और सत्संग करो और शांति नाल गुरबानी सुनो। 1.25 घंटा 1.5 घंटा गुरुजी ने ये टाइम भी दिया हम लोगों को। तो हम लोग नीचे बैठने लग गए और गुरुजी के आदेशानुसार, और प्रॉपर वे में होने लग गया। एक एक दो दो बार सबने सत्संग लिया। उसके बाद गुरुजी ने बुला के बोला कि अगर कोई और सत्संग ना ले, तो उन दिनों सत्संग जो है नहीं लेते थे लोग, इतना सत्संग जो है का प्रचलन नहीं था एक तरह से। ये वर्ड जो है ठीक रहेगा। तो फिर गुरुजी ने बोला बुला के कि अगर कोई सत्संग लेंदा है तो ठीक है, नहीं ते सत्संग रुकना नहीं चाहिए। तो आंटी उत्थे होना चाहिए सत्संग रोज, जो भी गुरुजी ने दिन दिए, पहले वीकली, फिर फोर्टनाइटली, फिर मंथली, गुरुजी ने इस तरह से आदेश दिया। तो विद हिज ग्रेस एंड कृपा, और जो भी आप बोलो, सत्संग कंटिन्यू रहे गुड़गांव में, सत्संग चलते रहे। फिर अभी कुछ ही सत्संग हुए थे, तो हम लोग क्या करते थे कि टेबल पे खाना पीना लगा देते थे। तो जैसे मेरे घर है, मैंने 3 चीजें गुरुजी ने सर्दियों में जो टाइम दिया था वो 4 बजे का था, और विंटर्स समर्स में जो है वो 5 बजे का टाइम था। और फिर गुरुजी का ये भी था कि मेरा मन होता था कि मैं गुरुजी के पास जाऊं, तो गुरुजी ने ये भी आदेश दे दिया था कि सत्संग उत्थे कंप्लीट हो जाए तो मेरे को ला सकनी है, तू मेरे को ला सकनी है। तो मैं फिर वहां पे गुरुजी के पास जाया करती थी। तो इस तरह से हम मेरे घर है तो 3-4 चीजें आगे 4-5 करते करते वो टेबल भरने लग गई। और मेरे मन में एक थॉट आया कि गुरुजी, ये कोई सत्संग हो रहा है, ये तो पार्टी हो रही है, तो पिकनिक हो रही है, हम लोग तो पिकनिक कर रहे हैं, इतना थोड़ी खाना पीना, फिर आपके पास भी आना है, मुझे लंगर भी खाना। ये मैं अपने मन में ही रखा, क्योंकि मैंने कहा इनको किसी को बोलेंगे तो नहीं समझ आएगा। तो अभी किसी से कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। देन गुरुजी ने अगेन फिर सबको बुलाया और बोला कि ए कोई किट्टी पार्टी नहीं हो रही है, ਇੱਥੇ कोई पिकनिक नहीं हो रही है। अगर स्नैक प्रसाद दा लंगर करना है, स्नैक प्रसाद करना है, लंगर दा टाइम नहीं है, ते 1.25 घंटा 1.5 घंटा गुरबानी सत्संग शेयरिंग, फिर हथ विच देना है 2 नमकीन 1 मिठा। अगर कोई वड्डा ओकेजन है तो 2 मिठे कर सकते हो। और जो लंगर प्रसाद करना है, देर देर वाला होए ते रोटी प्रसाद, चटनी प्रसाद, 1 सुक्की सब्जी, 1 गिल्ली सब्जी, 1 मिठा। अगर कोई वड्डा ओकेजन है तो 2 मिठे कर सकते हो। तो ये गुरुजी के वचन है संगत जी, जो गुरुजी ने एक एक चीज स्टेप को गुरुजी ने करेक्ट किया हम लोगों की लाइफ में। एक गुरुजी का दिया हुआ प्रसाद, गुरुजी के दिए हुए वचनों के साथ गुरुजी ने लंगर को ब्लेस किया। आज हम कहाँ पहुंच गए हैं। पहले हम जाते ही वहां पर गुरुजी ने कहा, जब शबद वाणी चल रही है तो ओनली चाय प्रसाद, चाय प्रसाद का बहुत बड़ा रोल है शब्दों के साथ। अगर इट्स अ पीसफुल, आपका सर अप इन ड्रॉप साइलेंस है, जो कि एम्पायर स्टेट में हुआ करता था। वहां पर किचन में सारा काम होता था, बट किचन की दीवार के साथ हम लोग बैठे हुए, हम लोगों को एक चम्मच की आवाज नहीं आती थी। इतना साइलेंस हमने वहां देखा। जो भगवान ही, अगर आप भगवान के ऊपर छोड़ देते हो चीजें, तो भगवान कंट्रोल करते हैं उन चीजों को। अगर हम अपनी चलाते हैं तो फिर वो हम अपनी चलाते रह जाते हैं। तो वो उस साइलेंस को मेंटेन करना, उस डिसिप्लिन को, गुरुजी कहा करते थे कि मुझे डिसिप्लिन पसंद है, मुझे सफाई पसंद है, और जो कि हम लोग नहीं कर पाते। और हम क्या करते हैं आजकल, 8-10 संगत आई तो फटाफट ट्रे लेके आ जाते हैं, जल प्रसाद लेके आ जाते हैं, और ट्रे में स्नैक प्रसाद आ रहा है, मीठा आ रहा है, नमकीन आ रहा है, पता नहीं क्या क्या आ रहा है, समोसे आ रहे हैं, चटनी आ रही है, और कभी ब्रेड पकोड़े आ रहे हैं, और हम खा रहे हैं, बस खाने में ही टाइम वेस्ट करे जा रहे हैं। उधर गुरबानी चल रही है। गुरुजी के यहाँ क्या होता था, हाथ में एक ग्लास आता था चाय प्रसाद का। कब आता था, इतने हम लोगों को पता भी नहीं चलता था, और उसको हम सिप सिप करके ले रहे हैं, सामने गुरुजी बैठे हैं,
और गुरुजी तो आज भी विराजमान है हम सबके बीच में, और उधर से शबद वाणी चल रही है। एक ऐसा नशा, एक ऐसा सुरूर आता था, जैसे कि हम लोग झूमने लग जाते थे उस वाणी में, उस प्रसाद में, उस दिव्य प्रसाद में और गुरुजी की प्रेज़ेंस में। और हमको होश नहीं होती थी कि कब वो जो कलेक्ट करते थे एक ही बार आके ग्लासेस को लेके चले जाते थे। कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता था, कोई किसी से बात नहीं करता था, कोई उठता नहीं था, कोई बैठता नहीं था। अब तो ऐसा हो गया है कि हर 5 मिनट में, 2 मिनट में 2 बोतल उठाने आ जाते हैं। कोई कप्स उठा रहे हैं, कोई प्लेटें उठा रहे हैं, कोई खाना-पीना हो रहा है। और वैसे तो हम बहुत रिचुअल वाले बनते हैं। फिर हम उन्हीं झूठे हाथों से वहाँ पर आरती कर रहे हैं गुरुजी की। नहीं समझ आता, नहीं डाइजेस्ट होती चीज़ें। जो गुरुजी ने हम लोगों को दिया ही नहीं मार्ग, उस मार्ग पे निकल गए हैं हम लोग तो। और क्योंकि बहुत सारी संगत जो है अम, गुरुजी ने आने नहीं दिया गुड़गाँव के सत्संगों में, क्योंकि बहुत बार गुरुजी की लीला थी वो तो, कि अपने पास चरणों में बिठा के बात करते थे कि फिर किस तरह चल रहा है सत्संग आंटी? तो हम कहते हाँ गुरुजी, फिर किन्नी कोई संगत आ जाती है। फिर गुरुजी, फिर जो साथ में कोई खड़े होती थी संगत, उसको कहते थे आंटी ते इत्थे सत्संग हुंदा है, हुण देखो इन्नी संगत आंदी है। ते फिर कहते थी संगत फटाफट दो हमको अपना एड्रेस तो हम भी आए। किधरों आई आंटी? तो गुरुजी पूछते थे किधरों आई तू आंटी? तो वो आंटी कभी कहती थी, कोई आंटी होती थी, ऐसे कई बार होता था, तो उसमें कभी जीके, कभी नोएडा, कभी फरीदाबाद। तो गुरुजी अपने जो गुरुजी का एक सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत स्ट्रॉन्ग था, जीके को गटर कैलाश, नोएडा नो आइडिया और फरीदाबाद को फ्रॉडाबाद। तो वो गुरुजी का वे ऑफ ब्लेस करने का था, क्योंकि मेरी बहू भी फरीदाबाद से है एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि गुरुजी ने मुझे वो बहू दी है। और इसमें कोई किसी को वो नहीं है, ये गुरुजी के एक तरीका था ब्लेसिंग का। और ना, नो सत्संग, नो सत्संग इन गटर कैलाश, नो सत्संग इन फरीदाबाद, नो सत्संग इन नोएडा, नो आइडिया। सो गुरुजी और कोई ਉੱਥੇ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੁੜਗਾਉਂ ਨੂੰ ਹੀ ब्लेस ਕੀਤਾ है मैं सत्संग। तो ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स थी जो गुड़गाँव में सत्संग चलते रहे, टिल टुडे चल रहे हैं। और आज तो पूरे देशों में, विदेशों में, जो कि गुरुजी ने लास्ट डे मुझे अपने पास 20-25 मिनट बिठाया और समझाया कि अब खाली गुड़गाँव का सत्संग नहीं, अब घर-घर में सत्संग होंगे, कई-कई शहरों में होंगे, देशों में होंगे, विदेशों में होंगे। एक टाइम ਵਿੱਚ पता नहीं कितने ਥਾਂ ਤੇ सत्संग होने, ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਵੀ नहीं पाओगे। और आज वो उनका वचन एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ वचन है, जो आज सारी दुनिया उसको देख रही है। देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, पर रास्ता नहीं मालूम है। रास्ता में भटके हुए हैं। हम गुरुजी की राह पर नहीं हैं। गुरुजी हमसे कुछ नहीं चाहते। गुरुजी ने हमको 3 चीज़ें दी। एक शब्द वाणी, जो अभी तक लोग नहीं लगा रहे थे। क्योंकि मेलबर्न भी मैं बहुत बार जाती हूँ ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ भी 3-3 4-4 मंदिर खुल गए हैं। बट लेकिन गुरुजी का रास्ता कुछ नहीं मालूम। वो अपने कई-कई सिंगर आ गए हैं और वो सिंगर ही प्रमोट हो रहे हैं। तो ये सारी दुनिया एक ऐसी दिशा में जा रही है, तो ये गुरुजी ने मुझे जब 20-25 मिनट दिए, जाने से पहले गुरुजी ने मुझे अपने पास बिठाया, कोई नहीं था वहाँ पर, कोई भी नहीं था। सबको उस दिन उन्होंने भगाया था और बोला मैं औखा हो रहा हूँ, सिंगले दफ़ा कर लोगा नू। और उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। मैं 25 मिनट गुरुजी और मैं गुरुजी ने मुझे अपने राइट में बिठा के चीज़ें समझाई, वो मेरा उनके साथ लास्ट डे था। गुरुजी ने उसमें एक चीज़ बोली, बहुत चीज़ें बोली। मुझे एक बोला कि ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏਂਗੀ, ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਮੰदिर लेके जाना, ਇੱਥੇ ਲਾਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं हैगी। तो अब मेरा जो इतनी छोटी सोच है, क्योंकि मैं तो नई संगत के सारे ही जी रही थी कि मुझे गुरुजी के सारे दिन कंप्लीट करने थे। अब मेरी सोच
छोटी सोच में यही ध्यान आएगा कि गुरुजी तो बड़े फंक्शनों में ही बड़े मंदिर जाते हैं। जैसे गोपाल अंकल भी इस बात से एग्री करेंगे। तब शुरू-शुरू में 3 बड़े फंक्शन होते थे, फिर 4 हो गए, फिर 5 हो गए। तो उस समय नई संगत को मिलाने का कोई सीन नहीं होता था। तो अब मेरा खाली हफ्ते में 2 दिन रह गए और अब नई संगत तो मैं यहाँ ला ही नहीं सकती और ये नहीं पता परमात्मा ने अपना जाने का पूरा यात्रा तैयार की हुई थी। ये उनके जाने की जर्नी है सारी, जो उनसे बात हुई थी। भगवान अपना आना और जाना खुद तय करते हैं। ये गुरुजी ने विद टाइम हम लोगों को सिखाया कि और उसका ज़रिया भी वो बनवाते हैं कि उनको कैसे निकलना है यहाँ से और कैसे आना है। तो और फिर गुरुजी ने और बोला कि उन सत्संग जो है कर होगा, पर बहुत भीड़ होगी। गुरुजी की ऐसे हाथ था, ऊपर करके भीड़ होगी और फिर मुट्ठी बाँध की कि मेरी मुट्ठी भर संगत होगी भीड़ विचों, मुट्ठी भर भी संगत नहीं होगी और तू सत्संग करते जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए और अगर कोई ओदों विचों उस विचों कोई ले गया कुछ भी, तो समझ लो वड्डा कल्याण करा गया। सत्संग नहीं छड्डना है तूने। तो गुरुजी ने ये कुछ चीज़ें समझाई। तो अब गुरुजी ने कुछ ऐसे प्रैक्टिकल सत्संग दिए हैं कि जिनको सुन के काफ़ी लोग अब गुरुबानी पे आ रहे हैं। जो अब मैसेजेस आते हैं कि हमको आंटी उनके टाइम के शब्द दो, उनके टाइम की गुरबानी और गुरुजी ने कैसे बोला था, अब दे आर टेकिंग इंटरेस्ट। बहुत अच्छी बात है। ये गुरुजी का ही चलाया हुआ लीला है। और मंत्र जाप तब गुरुजी ने कैसे स्टार्ट कराया? गुरुजी ने अ, जैसे-जैसे संगत बढ़ने लग गई तो लोग सत्संग लेने लग गए। तो एक बार गुड़गाँव में किसी और संगत ने सत्संग लिया हुआ था। तो हम थर्सडे को गुरुजी के पास आए, मत्था टेका, गुरुजी के पास बैठे और घर वापस आके हमने गुरुजी से आदेश लिया कि फ्राइडे को हम चंडीगढ़ जा रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा, "हाँ, जाओ।" तो फिर हम चले गए फ्राइडे को और सैटरडे मॉर्निंग हम दोनों का मन ही नहीं लग रहा वहाँ पे। हालाँकि हम बेटी के घर गए हुए थे, जो गुरुजी ने शादी कराई थी। तो वहाँ थे और हम दोनों का मन नहीं लग रहा 12-1 बजे के करीब। हम दोनों ही बोलते हैं कि चलो हमारा यहाँ मन नहीं लग रहा, हम गुरुजी के पास चलते हैं। कैसे गुरुजी बुलाते हैं, ये इस सत्संग में वो है बहुत बड़ा एक प्रैक्टिकल सत्संग है कि गुरुजी का कैसे लीला है। तो हम दोनों अपना निकल गए और उन दिनों जीटी करनाल रोड काफ़ी अंडर कंस्ट्रक्शन थी और काफ़ी घंटों लगते थे वहाँ से आने में। हम सीधा एम्पायर स्टेट पहुँचे और ये गुरुजी की हम पर असीम कृपा थी, चाहे हम देहरादून जाते थे या हम आगरा जाते थे या हम जयपुर जहाँ भी गुरुजी हम लोगों को जालंधर भेजना, कहीं भी भेजना, हाँ, हमारी गाड़ी सीधे आके गुरुजी के पास ही रुकती थी एम्पायर स्टेट में। तो उस दिन भी हम रात को नियरली 11 बजे के करीब पहुँचे और रास्ते में यही कि लंगर हम वहीं खाएँगे और वहाँ पर लंगर था। संगत जी, ये गुरुजी की एक भाव, एक प्यार का गुरुजी और किसी चीज़ के भूखे नहीं हैं, वो खाली प्यार और भाव के भूखे हैं। वो स हर चीज़ वहाँ मिलती थी, तो वो हम लोगों को मिला, हम बैठे, गुरुजी ने हमको आदेश दिया जाने का और इतनी देर तक, बहुत देर तक उन दिनों गुड़गाँव की संगत को नहीं रोका जाता था। तो हम कोई 12 साढ़े 12 बजे का टाइम मुझे एग्ज़ैक्टली टाइम नहीं याद, हम निकल रहे हैं, गुड़गाँव की संगत साथ में है और जैसे हम अपनी-अपनी कारों की तरफ बाहर आकर जाने लगते हैं, तो वो अंकल आंटी बोलते हैं, "फिर आंटी कल मिल रहे हैं।" मैंने कहा, "हाँ जी, कल सत्संग है फलाने आंटी अंकल के घर।" देन दे सेड, "नहीं आंटी, सत्संग तो आपके घर में है।" मैंने कहा, "नहीं, हमारे घर नहीं है, वो तो आंटी ने लिया हुआ है।" तो बोलते हैं, "नहीं-नहीं, गुरुजी ने वेन्यू चेंज कर दिया था। गुरुजी ने कहा कि इस बार संगत ज़्यादा होगी, तो भाटिया आंटी दा हॉल वड्डा हैगा, तो ਇਹ सत्संग उत्थे होऊगा संडे ਨੂੰ।" और हमको रात को 12 बजे, साढ़े 12 बजे पता चल रहा है कि वो सत्संग जो गुड़गाँव का है, वो हम लोगों के यहाँ है। चलो कोई नहीं, बड़ी खुशी हुई, हम लोग गए घर अपना सुबह-सुबह हम लोग उधर पहुँच गए
कि संगत ज़्यादा होगी, तो उन दिनों करीब 45, 40, 50 के करीब संगत होती थी। तो अब ये कि गुरुजी ने बोला संगत ज़्यादा होगी और हम लोग तो तरसते थे कि कैसे संगत आए, एक भी एक्स्ट्रा बंदा जुड़ जाता था, 2 नए जुड़ जाते थे, 3 नए जुड़े, हम बहुत खुश होते थे, इतने खुश होते थे कि आज इतने लोग हो गए। तो अब ज़्यादा होगी तो और हॉल बड्डा है, तो वो कहाँ से आएगी संगत? एक बिग क्वेश्चन मार्क। तो मैं और मेरे हस्बैंड हम सब कुछ अपने हाथों से ही तब गुरुजी करवाते थे और ऐसे लगता था जैसे बड़ा ये आराम से बाएँ हाथ का खेल है वाली कहानी होती थी। अरे सत्संग है कोई नहीं, ये तो बाएँ हाथ का खेल और ये तो ऐसे ही हो जाएगा और गुरुजी करवाते थे। क्योंकि गुरुजी की प्रेज़ेंस इन्वॉल्व होती थी बीच में। तो वहाँ पर अब हम डिस्पोज़ेबल वाली जगह पे खड़े हैं और मैं 2 का सेट लेते थे पहले हम, तो अब 3 ले लिए मैंने, फिर 4 ले लिए, फिर 5 ले लिए। तो अब मैं मन ही मन सोच रही हूँ कि गुरुजी अब मैं ले तो रही हूँ इतना सामान, अब मुझे नहीं मालूम कि फिर अब मेरा नंबर कब आएगा क्योंकि अब लोग सत्संग लेने लग गए हैं। तो मेरे को ये डस्ट वग़ैरह पसंद नहीं है, स्टोरेज पसंद नहीं है और इनमें से अब देख लो आप कुछ बचना नहीं चाहिए। तो और उसी हिसाब से कप्स, स्पून्स ये सब चीज़ें, टिश्यू पेपर एंड ऑल ये गुरुजी का आदेश हुआ करता था कि आप अपने हाथ से लंगर बनाओ और लंगर बनाया और मुझे याद है मैंने चना प्रसाद बनाया था तो मैं यही कि अब मैं इतना भिगो रही हूँ और गुरुजी अब आपने अब मैं ऐसे गुरुजी से बातें करते-करते तैयारी हो रही है, तो गुरुजी एक मामी जी हैं, गुरुजी की बहुत प्यारी संगत और उनको जब भी बड़ा फंक्शन में गुरुजी उनसे डांस करवाते थे और गुरुजी कहा करते थे कि इस इनसे मैं डांस करवा के इस धरती के कर्मों को लोगों के कर्मों को काटता हूँ। तो आंटी को भेजा गुरुजी ने हम लोगों के घर सत्संग स्टार्ट होने से पहले उन्होंने उनको ये बोला कि ओनू क्या है भाटी आंटी कमली है और टेंशन ले रही है कि पता नहीं कितनी संगत आ जाएगी घर विच और बड़बड़ बड़बड़ करी चली जा रही है ते ओनू कह जाके कि हुन ए घर जो है मंदिर बन गया और जिदा बाहर वाले लोग आएंगे ना उसी तरह बैठ जाए आराम नाल बाकी मैं खुद संभालूंगा सारा कुछ एंड संगत जी ट्रस्ट मी कि कोई भी चीज़ कम नहीं हुई, कोई भी प्लेट नहीं बची, कोई भी स्पून नहीं बचा, कोई भी ग्लास नहीं बचा, कोई भी डिस्पोज़ेबल ना कम हुआ, ना बचा, ना लंगर का एक दाना कम पड़ा या एक दाना बढ़ा। जब गुरुजी अपने कंट्रोल में चीज़ें ले लेते हैं, जब हम गुरुजी को के ऊपर चीज़ें छोड़ देते हैं, तो चीज़ें जो हैं ऑटोमैटिकली पूरा अ, उस चीज़ को गुरुजी ही सँभालते हैं। ऐसा ही गुरुजी के मनुष्य रूप छोड़ने के बाद का सत्संग है जो गुरुजी का हम लोगों के यहाँ पहले 7 तारीख को सत्संग हुआ करते थे, 7th को। तो स 7 जुलाई को हम लोग सत्संग नहीं करते थे क्योंकि बड़े मंदिर में गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेशन होता था और 4 जुलाई को मेरे बेटे का बर्थडे होता है और 7th को गुरुजी का बर्थडे होता है। तो वो मंथ स्किप हो जाता था हम लोगों की लाइफ में। तो एक बार क्या हुआ कि जून में 7 जून को हमारे यहाँ सत्संग है और कोई संगत कहती है कि आंटी आपके यहाँ हॉल बड़ा है, क्या हम यहाँ पे 14 जून को सत्संग कर सकते हैं? मैंने कहा हाँ, नो प्रॉब्लम। तो 14 जून को सत्संग हुआ। जब सत्संग की तैयारियां हो रही थी, तो मैं और मेरी बहू दोनों हम लोग कर रहे थे तैयारी। तो मैंने अपनी बहू को बोला कि बेटा देखो हम जुलाई मंथ क्यों छोड़ देते हैं? अब जून में भी 2 सत्संग हो रहे हैं और जुलाई मंथ में 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे होता है और हम चलो नहीं कर पाते तो कोई और दिन रख के भी तो कर सकते हैं। जुलाई मंथ तो बहुत इम्पोर्टेंट मंथ है, उस दिन सत्संग होना चाहिए। सुबह हम ऐसी बात करें, तैयारी करते-करते और जैसे ही सत्संग होता है और सत्संग के बाद संगत जा रही है, तो वो संगत इकट्ठी होके कहती है कि आंटी यहाँ पे 6 जुलाई को नहीं सत्संग कर लें? तो मैं बहुत खुश होती हूँ, मैं मेरी
बहू हम एक दूसरे को देख रहे हैं कि देखो हमने क्या बात की और गुरुजी ने कैसे मोहर लगाई कि उस दिन यहाँ पर केक कटिंग भी कर लेंगे। तो केक कटिंग तब एम्पायर स्टेट और बड़े मंदिर में हुआ करती थी। ये बहुत शुरू शुरू की बात है, गुरुजी के मनुष्य रूप छोड़ने से कुछ टाइम बाद की बात है। तो खैर हम बहुत खुश हो गए और चलो गुरुजी ने 6 जुलाई सत्संग रखवा दिया और नियरली 150-200 संगत आती थी एक सत्संग में, उस टाइम पे आनी शुरू हो गई थी। सो देन हमने आइडिया लगाया कि 200-250 हो जाएगी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 300 350 हो जाएंगे। इस हिसाब से सुबह मैंने लंगर बनाया। तो मुझे पता है कि वो एक बड़ा पतीला गुरुजी ने बर्तनों का अरेंजमेंट किया हुआ है सब कुछ, तो कैसे कितना वो बना और बना के एंड संगत जी वहाँ पे संगत आई 700 से ऊपर। तो अब सारे वहाँ पैनिक कर गए कि ये कैसे होगा। अ, ये तो क्योंकि बर्थडे सेलिब्रेशन था और देर तक लंगर चल रहा था और सबको ये कि ढाबे भी बंद हो जाएंगे और ये लोग बाहर पैनिक हो गए। मैं तो अंदर ही बैठी हुई थी और मैं तो गुरुजी के ऊपर छोड़ देती हूँ एज यूजुअल कि गुरुजी ये अब आपका ही है, आप ही संभालिए। सो देन मेरी डॉटर इन लॉ आई, उसको सबने तंग किया हुआ था, मम्मा मेरे को तो बहुत तंग कर रहे हैं। 2-3 बार मुझे बोलने आई, मैंने कहा शांति से बैठ जाओ, सब हो जाएगा। तो बोली नहीं मम्मी, संगत देखो कहाँ थी और कहाँ हो गई संगत, इतने तो नहीं हो सकता। तो मैं बाहर आई, लंगर चल रहा था। तो मैंने ऐसे ही ढक्कन उठाया पतीले का और मैंने बस एक क्वेश्चन किया कि कितने लोगों का लंगर हो चुका है। तो बोले कि 350 का। और संगत जी वो पतीले में प्रसाद हिला ही नहीं था। 300-350 का अगर लंगर बन रहा है 300 का, 350 400, 450 मैक्सिमम तक निपट सकता है, पर 700 से ऊपर संगत का नहीं, सवाल ही नहीं उठता। वो खाली खाली भगवान ही कर सकते हैं, जब भगवान अपने हाथ में चीजों को कंट्रोल कर लेते हैं। तो हम एक बहुत बड़ी शक्ति के साथ हैं। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हम उनको एक टॉय के रूप में ना यूज करें। एक दिन ऐसे किसी संगत का फोन आता है कि आप किसी को जानते हो। मेरे हस्बैंड कोशिश करते रहते हैं लोगों की शादियां वगैरह का रहता है इनको भी कि किसी का काम बन जाए ये वो। तो उन्होंने किसी ने खोला होगा और मेरे हस्बैंड ने कोई फ्रेंड के 2 बेटियों का नाम दे दिया वहां पर। उसका मेरे मेरे पास आ गया कि मेरे से वो डिलीट हो गया है और आप फिर उनका मैट्रिमोनियल प्रोफाइल दे सकते हो। तो मैं समझ गई थी किसका दिया होगा मेरे हस्बैंड ने। तो फिर मैंने कहा कि ये क्या आपकी मैट्रिमोनियल सर्विसेज है? तो बोलती नहीं, गुरुजी के आदेश से मैं ये काम गुरुजी मुझसे करवा रहे हैं। अब मुझे तो बहुत गुस्सा आया संगत जी, मैंने 2 मिनट बात की और तो फिर मैंने कहा कि क्या आपको गुरुजी ने आके बोला है आप ये वाला काम शुरू? नहीं, मुझे ऐसे ही कि जो काम शुरू हुआ है गुरुजी के आदेश से ही हुआ है, होता है ऐसे ही होता है। और फिर तो मैंने उनको बोला कि आपने उनको क्या समझा हुआ है कि इज इट टॉय, कि उनको जहां मर्जी बिठा दो, जहां मर्जी खड़ा कर दो, जहां मर्जी उनका नाम ले लो। मैंने कहा क्या आपकी लाइफ में भगवान नहीं थे पहले? सबकी लाइफ में थे, हम सबकी लाइफ में भगवान हैं, थे। और ये तो भगवान हमको मिल गए। तो क्या हम पहले भी ये वर्ड यूज करते थे? कभी हमने यूज किए हैं ऐसे? अब मैं अपना ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल देती हूँ कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया कि जा तू ऐश कर। बहुत बार बोला गुरुजी ने, बहुत संगत को बोलते थे गुरुजी, खाली ये मेरे को नहीं बोला, बहुत लोगों को बोलते थे जा ऐश कर, जा ऐश कर। तो हम मन में सोचते थे गुरुजी हम तो आपके पास आते हैं, तो यही ऐश है हमारी तो और फिर उसके बाद गुरुजी ने एक आदेश दिया कि बार बार कि तूने मेरा सत्संग करते जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तूने मेरा सत्संग करते जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, उठते बैठते मेरा सत्संग नहीं छोड़ना। तो अब जो यहाँ पर मैं मेलबर्न भी रहती हूँ काफी टाइम
और हाफ ऑफ द टाइम आई एम हियर, हाफ ऑफ द टाइम आई एम इन मेलबर्न, क्योंकि मुझे कैंसर हुआ था, तो मेरा ट्रीटमेंट वहाँ चलता है और मुझे वहाँ जाना होता है और मेरी बेटी भी वहाँ रहती है। तो और मुझे वहाँ अच्छा भी लगता है और मुझे वहाँ पे काफ़ी नई संगत से सत्संग करने को मिलता है। ख़ैर सत्संग तो यहाँ पर नई संगत जितनी आती है वो तो 3 महीने में भी नहीं कंप्लीट होती होगी जो एक बार में यहाँ आ जाते हैं। वो बात नहीं है, वो गुरुजी की लीला ही होगी कि मेरा आना-जाना लगा रहता है। तो अब मैं जब यहाँ आती हूँ तो मुझे मेरे घर के बिल्कुल सामने डीएलएफ फेज़ 4 का क्लब है। तो मेरे को कार्ड्स खेलना बहुत पसंद है, रम्मी खेलनी और मैं रम्मी का शौक है और 3 घंटे दोपहर को 3 साढ़े 3 घंटे मैं वहाँ क्लब में जाती हूँ। तो अब सत्संग है, कोई संगत भी फ़ोन करके भी कहती है आंटी हमारे यहाँ सत्संग है, आपने आना है। चलो हाँ, मैं आऊँगी, बोल भी देती हूँ अच्छा मैं कोशिश करूँगी जो भी। तो अब मेरा मन जो है वहाँ जाने का है और मेरे पास 2 रास्ते हैं, एक क्लब और एक गुरुजी का सत्संग और मैं क्लब में जा रही हूँ। अब मैं तो ये नहीं कहूँगी ना, ये तो जी गुरुजी की मर्ज़ी कि गुरुजी ने मुझे क्लब में भेजा है। गुरुजी गेव मी 2 चॉइसेस, एक 2 रास्ते मेरे सामने खड़े कर दिए कि तू वहाँ जा या वहाँ जा। ये तो मेरा मन है ना कि मुझे तो क्लब जाना है, कि गुरुजी सत्संग तो मैं वहाँ मेलबर्न में करती हूँ, वहाँ तो कहीं क्लबिंग नहीं है, कोई रम्मी खेलने वाला होता नहीं है, कुछ नहीं होता। वहाँ तो सारा दिन घर में भी संगत आई रहती है और सत्संग शेयरिंग होती है। तो गुरुजी मैं वहाँ पे वो तो इट्स लाइक इट्स माय चॉइस और आपके आगे एक गड्ढा है, बहुत गहरा गड्ढा है और आप सीधा चल रहे हो, सामने गड्ढा है और आप देख रहे हो कि सामने गड्ढा है और फिर भी हम अगर उसके अंदर जान के अपनी टाँग डालेंगे, पैर डालेंगे कि गुरुजी हमें बचाएँगे और गुरुजी की मर्ज़ी, क्या हम छोड़ देंगे ये चीज़ उनके ऊपर? नहीं। तो वो एक बहुत बड़ी शक्ति, बहुत ईश्वर, वो तो उनकी इतनी कृपा थी कि वो आए और वो तो इतना परेशान होकर गए कि उन्होंने जाने के टाइम ये बोला कि मेरा आना व्यर्थ हो गया। मैं यहाँ लोगों को वहमों से, रिचुअल से निकालने आया था, पर यहाँ के लोग हैं, वो उसमें और फँसते चले जा रहे हैं। मेरा आना ही व्यर्थ हो गया। ये गुरुजी ने जाते-जाते वचन बोले हैं, बहुत संगत को बोले होंगे। और क्या हम अभी भी वही काम करें? क्या हम अभी भी हम गुरुजी को मान रहे हैं, पर लेकिन गुरुजी के बताए रास्ते पर नहीं चल रहे हैं? क्यों? क्योंकि बहुत रीज़न्स हो गए हैं, बहुत चीज़ें हो गई हैं। अब गुरुजी ने जो सत्संग शुरू कराया, पहले गुरुजी ने दी शब्द वाणी, हाथ में चाय प्रसाद, फिर उसके बाद गुरुजी ने मंत्र जाप कुछ टाइम बाद स्टार्ट कराया, फिर गुरुजी ने मनुष्य रूप छोड़ा और मनुष्य रूप जो है छोड़ने के बाद हम लोग आरती करने लग गए। पहले आरती नहीं होती थी सत्संगों में, तो चलो वहाँ तक भी ठीक है। पर लेकिन अब जो लोगों को गुरुजी ने यहाँ आने नहीं दिया, क्योंकि सारे ही पुराने थे उस वक़्त जब अगर हम अपने को पुराना मानते हैं, वैसे तो नया पुराना कोई नहीं होता, पर लेकिन तब तो सारे ही जिनको वहाँ यहाँ आने ही नहीं दिया, आज वो खड़े हो के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आए गुरुजी पहले बैंड बजाओ, फिर आप आरती करो, फिर आप गुरबानी लगाओ। अरे गुरुजी ने जो सत्संग शुरू कराए, जो मर्यादा दी, उसको कैसे तोड़ दें? अब क्या है कि बहुत लोग परेशान हैं कि हम क्या करें, कहाँ जाएँ? अच्छा जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय बोलो, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय मत बोलो। मी मूल मंत्र, बीज मंत्र पता नहीं क्या-क्या निकाल के रख दिए हैं। अब इसके ऊपर भी एक सत्संग है बहुत गुरुजी की मोहर लगाई हुई, मंत्र के ऊपर भी, कि गुरुजी ने एक तो मंत्र जाप शुरू करवाया, एक स्पेशल सत्संग उस दिन हाँ, जो स्पेशल सत्संग हुआ, उस दिन गुरुजी ने मंत्र जाप स्टार्ट कराया। ये मैं भूल गई थी, ये गुरुजी ने दोबारा याद कराया। तो ये ज़रूरी था आज बोलना कि गुरुजी ने बुलवाना बहुत ज़रूरी समझा कि मैं तो भूल गई थी इस बात को कि उस दिन गुरुजी ने
डॉक्टर सैनी अंकल को यहाँ पर भेजा। हालांकि वो तब नोएडा में कहीं रहते थे, मुझे याद नहीं है। बाद में गुड़गांव शिफ्ट हुए हैं जोशी अंकल भी और सैनी अंकल भी। तो उनको भेज के कि आज से मंत्र जाप होगा सत्संगों में, और हम लोगों ने वर्बली बैठ के उस मंत्र जाप को बोला और बोल के मंत्र जाप किया। आज कहते हैं जी मंत्र जाप बोल के करना ही नहीं है। भाई क्यों? जब कलेक्टिव पार्ट होता है, आप अकेले बैठे हो तो आपका गुप्त है। व्हेन यू आर डूइंग कलेक्टिव पार्ट, जो कि गुरुजी ने बताया समझाया, तो उसका एक बहुत बड़ा महत्व है। उसमें कितने लोगों का कल्याण होता है। अब मंत्र जाप का दूसरा पार्ट पे जो है वो ऐसे हुआ कि गुरुजी मंडे के मंडे बड़े मंदिर भेजा करते थे, बहुत संगत को बोलते थे वहाँ सत्संग शेयर करो। तो उनमें मैं भी थी, मुझे आदेश था कि वहाँ जाके सुबह से जाके शाम तक मैं वहाँ गुरुजी के आदेश से ही रहते थे। और आदेश तो क्या था, मन ही नहीं करता था वापस आने का। और वहाँ पे चाय प्रसाद बनाना, पहले एक छोटी केटल होती थी सिल्वर की, फिर एक किचन होती थी जिसमें चाय प्रसाद चाय पत्ती वगैरह ला के रखा जाता था, तो चाय प्रसाद बनती थी। तो उतनी संगत होती थी। फिर वो केटल बड़ी हो गई, फिर ड्रम में आ गया। ये सब गुरुजी ने अम, दिखाया है, और आज तो बहुत ही कुछ है वहां पर। तो गुरुजी का आदेश था कि वहाँ सत्संग शेयरिंग होनी है, तो बैचेस में होती थी। जैसे सुबह के टाइम 20-25 संगत आई, चाय प्रसाद बना, चाय प्रसाद दिया, फिर सत्संग शेयरिंग हुई। फिर थोड़ी सी वहाँ पे शिव मूर्ति वगैरह के आसपास थोड़ा सा सफाई सफाई हो जाती थी, सब संगत मिलके करती थी। और फिर दौड़ चलता था सत्संग का। तो एक दिन ऐसे ही हम शिव मूर्ति के आगे जो बाहर वाली शिव मूर्ति है उधर धुलाई हो रही थी, और बड़े बड़े वाइपर्स होते थे। अंकल को मालूम होगा, वो अंकल भी उस चीज को याद करेंगे कि कैसे दो जने आगे बड़ा वाइपर लेके आते थे, मोटा मोटा पानी निकालते थे, फिर पीछे और 2-3 संगत और पानी निकालती थी, फिर और करते हुए ऐसे करते थे सब लोग वहां पर। तो वो सब चल रहा था। तो एकदम एक कुकी मरवा आंटी हैं, एक मुझे कुछ कुछ लोगों के नाम याद हैं, क्षमता आंटी, कुकी मरवा आंटी और वीना सिंह आंटी, ये सब लोग, क्योंकि इनको गुड़गांव में अलाउड नहीं था आना, तो वो सत्संग के बहुत सबको एक क्रेविंग होती थी। हम लोगों को वहां जाने की क्रेविंग यही होती थी कि सत्संग मिलेंगे। तो सब लोग पकड़ के कि चलो आंटी यहाँ बैठ के आप सत्संग शेयरिंग करो। तो वो जो जहाँ आज गुरु जी की समाधि है वो लॉन होता था, तो वहाँ एक बाउंड्री वॉल अभी भी है वो छोटी सी, तो वहाँ बिठा दिया यहीं बैठ के करो। तो वहाँ बैठ के कोई सत्संग हुआ। शॉर्ट में सुनाऊंगी कि एक सत्संग था इस तरह का कि जिसमें गुरुजी ने आके अपने पूरी फ्रेग्रेंस भर दी थी घर में आके। गुरुजी ने बोला मैं तेरे घर आऊंगा, तो ऐसे गुरुजी ने बोला। और एक दिन यहाँ पे मेरा बिजनेस था, तो लोग आ रहे हैं और स्टाफ आ रहा है कि आज आपका बर्थडे है, एनिवर्सरी है, ऐसे लग रहा है लाखों बुकेज ऑफ आए हुए हैं आपके घर में, बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस आ रही है, खुशबू आ रही है। तो जो भी क्लाइंट आते हैं वो भी यही बोल रहे हैं, सबको यही बोल रहा है। और फिर देन गुरुजी ने मुझे बुलाया, बोला कि मैं तेरे घर आऊंगा फिर से। मैंने गुरुजी को पूछा कि गुरुजी आप कितनी बार बोला आपने मैं घर आओगे, आप आए ले, मैं तो गेड़ा भी मारी आया। क्यों? किन्ने लोगों ने तेनू क्या? किन्नी खुशबू आ रही थी उस दिन, है पूरा घर महका होया सीगा। ले मैं तो उत्थे ही रहना वा। तो लाइक सबके मुंह से निकला वाओ। तो ये क्या क्या कि सबने बोला कि गुरुजी हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, हम गुरुजी के लिए क्या करते हैं। इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने कहा हाँ वाकई में हम अपने भगवान के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। हम ना ही तो औकात ही नहीं है कुछ करने की, हम कर ही नहीं सकते। बोले नहीं अभी हम यहाँ सफाई कर रहे थे, किसी ने बोला। तो फिर जवाब भी यही आया कि लाइक सफाइयाँ तो हम घर भी कर लेते हैं। हर समय तो हमारे पास कोई स्टाफ नहीं होता सफाई वगैरह करने के लिए। नहीं आप चाय प्रसाद बनाते हैं यहाँ पर, लंगर भी ये वो। तो मैंने बोला कि ये तो घर भी करते हैं, हम गुरुजी के लिए क्या करते हैं यहाँ? अगर हम कुछ कर भी रहे हैं यहाँ पर, इट्स लाइक नॉट अ सेवा।
मैं कभी भी इस बात पे एग्री नहीं करूंगी कि हम भगवान की कोई सेवा कर रहे हैं। हम इस लायक है ही नहीं, हम कर ही नहीं सकते। अगर हम कर भी रहे हैं, या तो हम दिखावे के लिए खड़े हैं कि हम जी यहाँ पे खड़े हैं बड़े मंदिर में, हमको फलानी सेवा मिल गई, या हम अपने लिए कि हम ये करेंगे तो हमें इसका कुछ रिटर्न में मिलेगा। जो मेरी सोच है, वो मेरी सोच यही है कि मैं ये सोचती हूँ कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो आज ही इसको हम कर रहे हैं तो कुछ अच्छा ही होगा हमारी लाइफ में। तो उसमें वो है ही नहीं, बात ही नहीं है कि हम उनके लिए तो कुछ कर ही नहीं सकते। उनके लिए तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, हम इस लायक ही नहीं है कि हम कुछ कर पाए। तो एकदम मुझे ध्यान आया कि गुरुजी ने 2-3 बार मुझे बोला था कि जा तू मेरे लिए पाठ कर, सबसे ऊपर चली जा। एम्पायर स्टेट में एक सीढ़ियां छोड़ के दूसरी सीढ़ियां, फिर ऊपर जाके जो लास्ट सीढ़ी पे बैठ जा और पाठ कर और समाधि लगा। ना तो मुझे पाठ आता था, ना मुझे समाधि का मतलब पता था। खैर मैं आंख बंद करके अपने गुरुजी को याद करती रही। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। ये जो मंत्र जाप है वो चलता रहा अंदर। और फिर उसके बाद गुरुजी ने सिंगला अंकल को भेज के नीचे बुलवाया। हम लोगों ने लंगर किया, और वहां जितनी देर भी गुरुजी ने उस दिन बिठाया होगा मुझे नहीं मालूम, ऐसा 2-3 बार हुआ। गुरुजी ने एक बार बोला जा बाहर बैठ जा, मेरे लिए पाठ कर। तो बहुत सख्त लोड है। तो फिर ये बात उस समय गुरुजी ने याद करा दी, तो हमने कहा हम गुरुजी के लिए पाठ क्यों नहीं करते। एंड सबको बहुत अच्छा लगा, और हम वहां शिव मूर्ति के आगे बैठ के पाठ करने लगे। तो फिर सबने बोला टाइम फिक्स कर देते हैं 7 बजे का, और फिर काफी संगत इकट्ठी हो जाएगी तो 7 बजे यहाँ पे पाठ किया करेंगे। तो पाठ शुरू हो गया संगत जी ऐसे शिव मूर्ति के आगे बैठ के, और जब टाइम फिक्स हो गया नियरली 150-200 संगत हो जाती थी, और इतना लंबा पाठ चलता था, और इतनी जो पॉजिटिव वाइब्स होती थी। खैर मंदिर में तो वैसे ही उस वक्त का जो ऑरा था ना, वो मेरे पास वर्ड्स नहीं है उसको एक्सप्लेन करने का। ऐसे लगता था हम कहीं स्वर्ग में, ये दुनिया तो हमने देखी नहीं कहीं भी और वहां से निकलने का मन नहीं करता था। और जो जब पाठ करते हुए जो हम नहा जाते थे, और जो उनके गुरुजी की ब्लेसिंग से, उनके डिविनिटी से, उनके जो ऑरा था उसमें गुरुजी नहला देते थे और फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो जाती थी। और मैं उंगलियों पे ऐसे गिनने लगती थी अपनी, जैसे एक उंगली में 3 होते हैं, 15 हो गए तो एक उंगली कर ली। 100 से ऊपर हो जाता था पाठ, और मन नहीं करता था रुकने का। और पीछे से संगत आवाज लगाती थी कि रोक क्यों दिया, अभी तो अब हम कहाँ तक पहुंच गए थे। तो जो संगत पहुंच जाती थी वो पहुंच जाती थी। तो और इस तरह का माहौल हो गया। तो ऐसे 4-5-6 हफ्ते हो गए थे। और एक दिन क्या होता है कि अब यहाँ भी देखो कि संगत कैसे टुकड़ों में बंटती है। तो पूरी संगत आ ही नहीं रही, कोई अपना संगत को लेके सत्संग शेयरिंग हो रही है। तो मैं जितना अंकल साथ ही खड़े थे, मैंने कहा अंकल लोग क्यों नहीं इकट्ठे हो रहे हैं, थोड़े ही लोग आए हैं, आधे लोग इधर उधर हैं। तो बोले आंटी एक क्वेश्चन था संगत को। मैंने कहा क्या, कि ये जो मंत्र जाप हो रहा है ये गुरुजी ने शुरू करवाया है या आपने अपने आप से शुरू किया है। तो मैंने कहा अंकल ये तो बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन है, तो मंत्र जाप ही तो हो रहा है अंकल, कोई और तो कुछ बात नहीं है, कोई ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। बोले नहीं, आप जब नेक्स्ट टाइम गुरुजी से मिलोगे तो उनसे पूछ लेना कि ये जो हुआ है वो ठीक चल रहा है। हाँ, मैं तो चुप हो गई। मैंने कहा गुरुजी से तो मैंने पूछना नहीं है, अगर कोई चीज गलत हुई होती इसमें तो गुरुजी मुझे 5-6 हफ्ते हो गए होते हुए, 5-6-7 जो भी हफ्ते हुए होंगे, तो गुरुजी मुझे बुला के बोलते ना क्या मखौल बनाया हुआ है या कुछ भी, लाइक। तो खैर उस दिन जब थर्सडे को गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने बुलाया और बोला कि फिर और आंटी उत्थे किस तरह चल रहा है सत्संग। मैंने कहा हाँ गुरुजी सब बढ़िया चल रहा। फिर किन्नी कोई संगत आ जाती है, फिर किन्ने बैच लग जाते हैं, तो सारा गुरुजी डिटेल ले रहे थे। तो गुरुजी टाइम टू टाइम लेते रहते थे। तो हुन एक बैच विच किन्ने कोई लोग हो जाते हैं एंड ऑल, जबकि उनको सब पता होता है। देन फिर होर की हो रहा उत्थे। मैंने कहा नहीं गुरुजी बस सब कुछ बढ़िया हो रहा है, अच्छा चल रहा है।
सत्संग चलता है, चाय प्रसाद चलता है नॉन, तो नहीं होर भी कुछ हो रहा उत्थे। तो एकदम मैं झटका खाती हूँ, मैंने कहा हाँ गुरु जी मंत्र जाप शुरू कराया है। तो कहते हो मैनू पता है इन्ने हफ्ते हो गए ते मंत्र जाप हो रहा। फिर एकदम मैं दोनों हाथ में हो जाती हूँ डर के मारे कि गुरु जी कोई गलत काम ते नहीं हो गया। कहंदे कमली ना ते डर रही है, इस तो वधिया काम होर की होऊगा हैं, इस तो वधिया काम और कोई हो ही नहीं सकता। ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। तो जो हो रहा है कितना वधिया हो रहा है। ये गुरु जी के वचन है संगत जी, गुरु जी की लगाई हुई मोहर है। हम क्यों गुमराह करते हैं लोगों को और क्यों कोशिश कर रहे हैं, और इसमें गलत क्या है कि हम अपने भगवान को याद करते हैं एक मंत्र जाप के जो उन्होंने खुद दिया है हम लोगों को, और तो उन्होंने कुछ दिया ही नहीं है। और तो गुरुजी ने एक शब्द वाणी दी है, और किसी को बोला है, किसी को कि तू ए वाला पाठ कर या तू ओ वाला पाठ कर। अगर हम यही कुछ कर लेंगे जो गुरुजी ने दिया है अपने वचनों से सारी संगत के लिए, सारे सरबत के लिए, तो उसमें कितना कल्याण करा सकते हैं। जैसे वॉक करते हुए ही आप ओम नमः शिवाय शिव इसको एक प्रैक्टिस में बना लें, एक रूटीन में, और कदम उठते ही ये मंत्र जाप अपने आप ही चलने लग जाता है। और लिफ्ट के लिए वेट कर रहे हो, जैसे वहां पे ऑस्ट्रेलिया में अपार्टमेंट बिल्डिंग है तो उसमें लिफ्ट आने में जाने में टाइम, तो लाइक उसमें भी हम लोगों का ही भला है। हालांकि ये गुरुजी के लिए है, ये गुरुजी को समर्पित है ये मंत्र जाप, कि गुरुजी ने कहा है मेरे लिए पाठ करो, तो गुरुजी के को ही समर्पित है, ये गुरुजी का ही मंत्र जाप है। बट इन अदर वे वी आर गेनिंग आउट ऑफ इट। जब भगवान खुश होगा, सारा सरबत पूरा संसार उस मंत्र जाप को करेगा, भगवान खुशी में हम लोगों को ही ब्लेस करेंगे इन रिटर्न। वो हमको इन एक रिटर्न में हम लोगों का ही कल्याण। हम कितनी बीमारियों से घिरे हुए हैं आज, जगह जगह हॉस्पिटल बने हुए हैं, जगह जगह। गुरु जी ने एक चीज और बोली थी जो शब्द वाणी के लिए, कि ये शब्द वाणी जो मैं दे के जा रहा हूँ इसमें हीलिंग पावर डाल के जा रहा हूँ, इसमें हीलिंग है, इट वर्क्स एज अ हीलर। बहुत सारे लोग वहां पर नहीं, हमको तो इनमें मजा ही नहीं आता, हमको तो समझ ही नहीं आता, हमारा तो लाइक हमें तो गानों में भजनों में ही मजा आता है। तो अरे हम मजा करने नहीं आते यहाँ पर, हम अपने भगवान से अपना वक्त निकाल कर कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए कनेक्ट होने आते हैं। तो वो कनेक्शन जो गुरुजी ने बोला है कि 1:1 कनेक्शन होना चाहिए, मेरे और तेरे बीच में कोई नहीं आएगा। इवन गुरुजी ने एग्जाम्पल देके गया, कहा कि इवन ये भाटिया भी नहीं आएगा मेरे हस्बैंड के लिए, तेरा और मेरा कनेक्शन एक अलग है। ऐसे उंगली करके तेरे मेरे बीच में ये भी नहीं है, भाटिया भी नहीं आएगा। तो 1:1 कनेक्शन जो है हमें अपने भगवान के साथ लगाना है, जो गुरुजी का बहुत इजी रास्ता है, कोई मुश्किल टफ नहीं है। तो हम मजा करने नहीं आते, फिर मैंने बोला यहाँ पे कनेक्शन बिठाने नहीं, हमारा तो उन भजनों में भी कनेक्शन लग जाता है। अरे कनेक्शन भी लग जाता होगा, मान लो मजा भी आ जाता है, कनेक्शन भी लग जाता है, खाने पीने को भी मिल जाता है। पर आज हम सबको सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? हीलिंग की। हमारे अंदर लाखों बीमारियां हैं। ये एक मैं एग्जाम्पल हूँ जो गुरुजी ने मुझे कैंसर दिया, मेरे कर्म काटे, मुझे पता भी नहीं लगने दिया कि कब मेरी लाइफ में कैंसर आया और कब वो गया। अगर मुझे वायरल होता वो ज्यादा पेनफुल था, मुझे पता ही, डॉक्टर्स हैरान हो गए वहां के सारे। मुझे एक कीमो नहीं हुई, मुझे एक रेडिएशन नहीं हुई, मुझे 3rd स्टेज कैंसर था, 5.5 साल पुराना कैंसर था। बट एक पॉजिटिविटी थी कि गुरुजी मुझे अपने पास बुला रहे हैं या मेरा कोई कष्ट काट रहे हैं। तो ये गुरुजी के हाथ में छोड़ा था मैंने खाली, और मुझे 5.5 साल मेरी बॉडी में वो कैंसर था। गुरुजी ने वो कैंसर फैलने नहीं दिया, और मुझे डॉक्टर्स पूछ पूछ के थक गए। वहाँ 2-3 डॉक्टर्स को हमने कंसल्ट किया कि तुम्हें कभी कोई पेन, कोई ब्लीडिंग, कोई पस, कोई डिस्चार्ज, कोई कुछ, नो नथिंग, हाउ इज इट पॉसिबल?
वहाँ के डॉक्टर्स हैरान हो गए, और ये तो पूरी बॉडी में फैल चुका होगा, इतना पुराना कैंसर तुमको पता ही नहीं चला। और इतने मेरे टेस्ट हुए पर कहीं भी कोई ट्रेस नहीं हुआ कैंसर। और गुरुजी ने मेरी एक सर्जरी करा के, इट्स लाइक सर्जरी भी ऐसे हुई, इतनी मेजर सर्जरी, और उसके बाद सेम डे मैं खड़ी थी वहाँ पे। दुनिया हैरान थे, वहाँ के सारे ऑज़ी डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स, स्टाफ, नर्सेस, और देख-देख के हैरान होते थे। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर वेरी ब्रेव, यू आर वेरी पॉजिटिव। आज मेरी बेटी के वहाँ क्लिनिक है और मैं वहाँ जाती हूँ तो वहाँ स्टाफ सारा यही बोलते, ओह वी कैन सी योर गुरुजी's ब्लेसिंग ऑन यू। सो ये गुरुजी हैं, खाली वो हमसे कुछ भी नहीं माँगते, कुछ भी नहीं माँगते। उनके दिए हुए रास्ते पे अगर हम चलेंगे, तो हम बहुत कुछ ले जाएँगे उनसे। कष्ट ज़रूर आएँगे रास्तों में, ये नहीं कि हम भगवान जी के पास हैं, पूरी दुनिया में भगवान जी हैं और हमारे कर्मानुसार हमारी राह में कष्ट ना आए, ये पॉसिबल नहीं है। और आज की जो जो मटेरियलिस्टिक लाइफ़ है, उसमें तो आने ही आने। तो गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच भाटिया आंटी। नहीं, थैंक यू अ, ओनली गुरुजी अंकल। हाँ। जी हुँ, जी जी। तो आपने बहुत अच्छे मैसेजेस आज के सत्संग में दिए संगत जी। ये छोटी छोटी बातें ही ना हमको मतलब थोड़ा अलग बनाती हैं। ये समझने की जरूरत है कि जैसे गुरुजी कहा करते थे कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, प्रैक्टिकली कराता हूँ। तब गुरुजी ने हम में से किसी को भी किसी प्रकार के रिचुअल्स पे नहीं बांधा, किसी प्रकार के आडंबर के लिए नहीं प्रेरित किया। वो हमेशा यही कहते थे, सिंपल रहो, सिंपल तरीके से, विशेषकर सत्संग की जहां तक बात आती है, सत्संग ऑर्गेनाइज करना है तो उसमें हमको ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि आडंबर रहित होना चाहिए। भव्य होना और आडंबर होना, इन दोनों में बहुत फर्क है। देखिए, आप सेलिब्रेशन जो होते हैं ना, वो ओकेजन्स पे होते हैं। तो आपका कोई घर पे ओकेजन है, कोई वेडिंग का ओकेजन है, बर्थडे का ओकेजन है, उसलिए आप कोई सत्संग बड़े उस पे कर रहे हैं, वो एक अलग बात होती है। लेकिन अगर आप नॉर्मल रूटीन में सत्संग कर रहे हैं, तो इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज गुरुजी हैज एडवाइज, जो भाटिया आंटी ने हम सबके साथ शेयर किया कि वो कहते थे कि भाई घर में करो। तो अगर ये शब्द इतनी देर चलने हैं, तो ये सिंपली एक चाय प्रसाद, एक समोसा या एक मिठाई, कुछ भी इस तरह से। तो ये बहुत ही, वो बार-बार इस चीज़ को इंसिस्ट करते थे कि मैं, लोग जो है ना वो भ्रमों में फँसे हुए हैं, उलझनों में उलझे हुए हैं और हम अपने आप को देखा-देखी और उलझाते जा रहे हैं। हम देखते हैं एबीसी ने ये किया अपने सत्संग में और इतनी डिशेज़ बनवाई, इतना, तो मैं अगर उन्होंने 100 फूड लगाए तो मैं 150 लगाऊँ। अगर उन्होंने 4 डिशेज़ रखी हैं तो मैं 5 रखूँ। तो ये जो प्रतियोगिता चल रही है ना, ये उचित बात नहीं है। और बहुत सिंपल सरल, गुरुजी तो कहा करते थे, वाणी सुनो। देखिए, गुरु जो है ना वो हमें ज्ञान के मार्ग पे, भक्ति के मार्ग पे तो चलाने आया ही है, लेकिन वो हमें ज्ञान देने आए हैं कि हम अ, अपने जीवन को कैसे संचालित करें, रब के साथ कैसे कनेक्शन जोड़ें। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि नहीं, आप सब कुछ इधर-उधर छोड़ के सिर्फ रब के साथ जुड़े रहो, रब का ही गुणगान करते, गुणगान तो करना है, गुणगान मन से भी हो सकता है, एक दिखावा करके या एक बाकायदा फॉर्मल वे में एक कोई सत्संग ऑर्गेनाइज करके वैसे भी हो सकता है। लेकिन गुरुजी ने हमें यही कहा। और जहाँ तक ये अभी आंटी ने जो बात रेज़ की कि जी लोग कहते हैं हमारा शब्द में मन नहीं लगता, भजनों में लगता है, या उनके जो आजकल वो सिंगर बुला करके, देखिए, ये गुरुजी गुरु के रूप में आए। उन्होंने अपना नाम तक किसी को नहीं ज़ाहिर होने दिया। उन्होंने क्या कहलवाया अपने आप को? गुरुजी। गुरु की क्लास में गुरु के बताए हुए सब्जेक्ट चलते हैं। स्टूडेंट अपनी मर्जी से, कोई ये नहीं कहता कि नहीं गुरुजी आज मेरा ज्योग्राफी पढ़ने का मन नहीं है, मुझे आप हिस्ट्री पढ़ाओ, ऐसा नहीं कहता। ट्रू। गुरु की मर्जी होती है, वो क्या पढ़ाना चाहते हैं हमको, क्या संदेश। और गुरुजी ने इस बात के लिए बहुत एम्फेसाइज किया कि शब्द सुना करो, नहीं समझ में आता तो भी सुनो।
कोई बात नहीं, धीरे धीरे जब हम रम जाएंगे उसमें, तो हमारा अपने आप मन उस तरफ जुड़ेगा, अपने आप हमको भावनाएं समझ में, क्योंकि देखिए ईश्वर से ना किसी भी भाषा में बात कर सकते हैं हम, और वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उसमें हमारी भावना होनी चाहिए। भावना जब होती है, इंसिडेंटली भाटिया आंटी की बेटी का नाम भावना है तो जब सच्ची भावना होती है ना, तो मतलब गुरु प्रसन्न हो जाता है, गुरु मतलब गुरु उस भावना में बैठ जाता है साथ में आकर। तो यही छोटी-छोटी बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत है हमको। और जैसा आंटी ने बताया कि किसी विशेष को उन्होंने कहा कि ये पाठ करा करो, तो वो उसके लिए हो गया। अब वो अगर आके आपको बोलेंगे जी मुझे गुरुजी ने ये बोला था, ये वाला पाठ करना है, और मैं भी सोचूँ कि मुझे भी करना है, तो वो दैट्स नॉट करेक्ट। तो ये इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है, जितना सिंपल हो सके रखें। गुरुजी ने कहा अपने कर्तव्य का पालन करो, अपनी ड्यूटीज़ का पालन करो। अगर वो हम सही तरीके से करते हैं, आप ऑफिस गोइंग हैं, ऑफिस का काम अच्छे से करो, आप टीचर हैं, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाओ, आप डॉक्टर हैं, अपने पेशेंट को अच्छे से अटेंड करो, आप एक हाउसवाइफ हैं, आप अपने हाउस को मुझे याद आता है सबीना आंटी ने पूछा उनसे कि जी मुझे बताओ गुरुजी मैं केड़ा पाठ करां? तो उन्होंने कहा तू सवेरे उठ के हस्बैंड नु ऑफिस भेजदी है, ਉਹਦੇ वास्ते लंच बनानी है, बच्चों को स्कूल भेजती है, उनके लिए नाश्ता बनाती है, उनके लिए उनको तैयार करती है। ये पाठ से कम है क्या? तो गुरुजी ऐसे हमारे प्रैक्टिकल गुरु हैं। वो रिचुअल्स में हमारे को नहीं बांध के गए। किस बिल्कुल आप इस बात पे कभी भी सोच विचार ना आए आपके मन में, उन्होंने कोई रिचुअल में बांधने की जरूरत नहीं। ये हमारी श्रद्धा है, हमारी भावना है, हम उनके लिए कैसी सजावट करते हैं, हम उनके लिए कैसा आसन लगाते हैं, हम उसमें 2 गद्दियाँ रखते हैं, उनके लिए भोग लगाने के लिए क्या-क्या अर्पित करते हैं, ये सब हमारी अंदर की भावना पे डिपेंड करता है। इसमें किसी की देखा-देखी करने की जरूरत नहीं है। गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि मेरे लिए जब भी सत्संग करो एक नया चोला लेके आओ, जब भी सत्संग करो एक नई जूती मेरे लिए लेके आओ, कभी नहीं कहा। कभी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। तो संगत जी बहुत अच्छा रहा आज का ये सेशन। भाटिया आंटी एक बार फिर से बहुत ही सरल और सुंदर तरीके से आपने बताया कि संगत को क्या करनी चाहिए। तो आई थिंक कोई हैंड रेज़ है मेरे ख्याल से गलती से है, वैसे तो आई डोंट नो, वी डोंट टेक एनी वी डोंट ट्रीट इट एज़ अ क्वेश्चन आंसर सेशन। आई थिंक या कोई गलती से लग गया है। तो एनीवे तो मुझे लगता नहीं मुझे आई डोंट सी सुरेश अंकल देयर, अदरवाइज वही कंक्लूड करते हैं सेशन को। तो संगत जी आई थिंक मैं चेक कर लेता हूँ एडमिन से इफ एनीबॉडी वांट्स टू से एनी कंक्लूडिंग वर्ड्स एंड देन conclude the session. जय गुरु जी, शुक्राना मल्टीलिंगुअल पेज से कोई हैं? And if they want to say anything, it's okay. Otherwise, I'll just do the conclusion here. तो संगत जी आप सबका बहुत धन्यवाद है, और एक बार फिर से हम गुरु जी का धन्यवाद करते हैं कि वो हमें ये जूम के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे को संगत से जुड़वाते हैं। संगत हमें तरह-तरह के अलग-अलग हर एक संगत का अपना एक करेक्शन है। उनका एक अलग मार्गदर्शन है गुरुजी द्वारा किया हुआ, उसके माध्यम से वो हमारे को एनलाइटन करते हैं। इसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ मल्टीलिंगुअल शुक्राना पेज का, भाटिया आंटी का और आप सब संगत जी का जो अपना प्यार ओनली देते गुरु हैं। जी का है, सब गुरु जी का शुक्राना है। जी, 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 ओनली जी, एंड जी। ओनली गुरु जी। जी। वो तो उनका आदेश है, हम लोग कर रहे हैं जो भी कर जी, पा जी। रहे हैं। तो ओके, Okay. जय गुरु जी। Yeah. Jai Guruji. जय गुरु, Thank you, everybody. Yeah. Bye. Take care. जय गुरु। Jai Guruji.